जय श्री सीताराम जी, जय मेरे पंचमुखी हनुमान बाबा जी। कैसी है मेरी डिवाइन फैमिली? आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में माता रानी खूब सारी ब्लेसिंग्स की वर्षा करें। आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। इस नवरात्रि के बाद आज के डाउनलोड पे आते हैं। देखिए, इस नवरात्रि के बाद किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम खत्म हो रही है। प्रॉब्लम जटिल है, प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जिससे आप बहुत परेशान हैं। जिनका भी डाउनलोड निकल के आया है, आपकी ये प्रॉब्लम का अंत माता रानी इन नवरात्रि में करने जा रहे हैं। सो किस तरीके की प्रॉब्लम है, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, डिटेल में हम रीडिंग में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहती हूँ न्यू सब्सक्राइबर्स का, न्यू फैमिली मेंबर्स का। आप सभी लोग दिव्य हैं, आप सभी लोग स्पिरिचुअल हैं, तभी आप लोगों का रुझान इस तरीके की वीडियोस की तरफ होता है, तभी आप लोग अट्रैक्ट होते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आप सभी लोग लकी हैं और अपने आप में आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन बीइंग है, ट्रस्ट मी, जो बहुत ज़्यादा मुझे चैनलाइज हो रहा है। नवरात्रि है और कॉस्मिक एनर्जीज इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन में होती हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइजेशन होती है। ओके, सो यस, मैं जो भी एक्स्ट्रा चैनलिंग भी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आपके इतने ज़्यादा मोटिवेटेड और ब्लेसिंग भरे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो वेरी मच। एंड सुपर थैंक्स के रूप में जिन्होंने अमाउंट डोनेट करा है, उनके जीवन में वही धन मिलियंस टाइम मल्टीप्लाई होके धन वर्षा करे और आप सबके प्रियजन और आप हनुमान बाबा की सुप्रीम प्रोटेक्शन में एकदम सुरक्षित रहें। यही हनुमान बाबा जी के चरणों में मेरी विनती है और ये प्यारी सी एनर्जी रेसिप्रोकेट करके मैं आपके जीवन में भेजती हूँ। ओके, आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो। एंड वन मोर थिंग, देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करनी है। माध्यम बनिए। जब हम किसी भी चीज़ का माध्यम बनते हैं, किस तरीके की चीज़, कोई सकारात्मक कर्मा, कोई अच्छा कर्मा, हम किसी की सेवा कर रहे हैं, कोई किसी की सेवा कर रहा है, अगर आपने उसमें कंट्रीब्यूशन दे दिया, आप माध्यम बन गए, राइट? तो देखिए, अगर ये मोटिवेशनल वीडियोस, ये नॉलेज वाला वीडियो, ये जो हेल्प करेगा, है ना, जो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है, अपनी विल पावर खो बैठे हैं, उनको हेल्प करेगा। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल दे। सो यस, माध्यम बनना एक बहुत ही, माध्यम बन जाना एक बहुत बड़े पुण्य कर्म की बात होती है। सो माध्यम जरूर बनिए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हाइप करा करिए आप। आजकल नया जो फंक्शन आया है, दैट इज हाइप। ज़्यादा से ज़्यादा आप हाइप करेंगे तो उससे भी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट होती हैं, और जिनको भी ज़रूरत है, जो बेचारे मोटिवेशन की ज़रूरत है जिनको, उनको मोटिवेशन मिलेगा। सो लेट्स सी, आपकी करंट सिचुएशन भी देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या जटिल समस्या है जिससे अब आपको नवरात्रि के बाद चैन की सांस मिलने वाली है। श्री सीताराम, जय श्री राम। आपकी नकारात्मकता के लिए सबसे पहले नो आया है। जब से ये रीडिंग मैंने स्टार्ट करी है, मुझे बहुत ज़्यादा ये वाइब फील हो रही है और ये कार्ड मुझे बार बार नज़र आ रहा था। नो, ये नो है आपकी नेगेटिविटी के लिए। देखिए, नवरात्रि में ये जो शुभ पावन दिन है, इसमें कॉस्मिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन में होती हैं। सो मेक श्योर, यस, जिनके साथ रेजोनेट होगा उनका विश्वास थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। उन्होंने फास्टिंग नहीं करी है माता रानी की, क्योंकि उनके जीवन में ये जो समस्या है ये बहुत जटिल है और ये नकारात्मकता इन पर हावी हो रही है। इनकी किसी चीज़ में बार बार इनका हारना कहीं ना कहीं इनके विश्वास को भी हिला रहा है और ये बहुत ज़्यादा नकारात्मकता की गिरफ्त में है। सो आपको बोला जा रहा है माता रानी की तरफ से
पहला जो आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है, नो, आपको नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने से अपने आप को बचाना है। ठीक है, श्री सीता, जय माता रानी। आपको देखिए दान दक्षिणा देनी है, दान दक्षिणा दीजिए। ये जो नवरात्रि है, आप जितना दान पुण्य कर सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कुछ आप पैसे दान करिए, बट यस, आप दान दक्षिणा करिए। आपके दान दक्षिणा देने से आपकी वो मुसीबत हल होगी। देखिए, मैं पहले मुसीबत देखना चाहती हूँ आपकी लाइफ में है क्या। सो अनदर डेक से मैं एक बार चेक करूँगी, क्लैरिफाई करूँगी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, ये जटिल समस्या किसके रिगार्डिंग है, जिसमें आप जस्टिस चाहते हैं, जिसमें आप इस समस्या को खत्म करना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा विश्वास पहले आप डिवाइन पे करते थे, क्योंकि आपकी ये समस्या खत्म नहीं हो रही, तो आपका विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। ओके, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जिससे आपका विश्वास हिल चुका है। ओके, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज कर रही हूँ। आप डिवाइन से डरने लगे हैं, डरने लगे इन द सेंस कि कभी आपने अपनी जाप साधना नहीं करी जैसे, तो एक डर बैठ रहा है कि शायद यही रीज़न है कि डिवाइन मेरी समस्या का समाधान नहीं कर रहे। कभी आप पूजा नहीं कर पाते, जाप साधना नहीं कर पाते, तो एक डर आपके मन में आता है कि भगवान मुझसे नाराज़ है, और यही चीज़ आपके विश्वास को हिला रही है, और आपको लग रहा है कि भगवान आपसे प्यार नहीं करते। और क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हो रहा है। मुझे बड़े तरीके के सवाल आपके दिमाग में आते हैं डिवाइन को लेके, कि अगर मैं पूजा नहीं करूं तो क्या भगवान मेरा साथ नहीं देंगे, मेरे अच्छे कर्मों की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, बुरे लोग हमेशा क्यों तरक्कियों में होते हैं। ये सारी आपकी बातें हैं जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हो रही हैं, जो आप डिवाइन से अक्सर, डिवाइन से और अपने आप से करते हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके विश्वास को हिला रही हैं। यू रियली वॉन्ट कि आप फास्टिंग करें, लेकिन आपके कुछ कहते हैं ना, जब हम समस्या में होते हैं, आपकी मेहनत का फल जब आपको नहीं मिल रहा, तो आपका विश्वास कहीं ना कहीं हिल चुका है कि डिवाइन शायद मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं, डिवाइन शायद मेरे अच्छे कर्मों को नहीं देख रहे हैं। डिवाइन आपके अच्छे कर्मों को देख रहे हैं, और इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि अपने कर्म, अपने जो कर्म हैं उनको करते रहिए, गुड कर्मास करिए, और इस नवरात्रि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करिए। ये जो आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, ये कुछ आपके कर्मों का कुछ लेखा जोखा है, कुछ कर्मों का कह लो, या कुछ मुझे और चैनलाइज जो हो रहा है, आपने लाइफ में ना स्ट्रगल करा नहीं। जब आप डिवाइन बीइंग होते हैं, आपको परफेक्ट किया जाता है, और आपकी परफेक्शन का ये हिस्सा है, और आपका आपने हार्ड वर्क कम किया है, जो मुझे चैनलाइज हो रहा है, हार्ड वर्क बहुत कम किया है, और वही नतीजा है कि अब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आ चुका है, संघर्ष आ चुका है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, डिवाइन मेहनत का फल नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं विश्वास हिल रहा है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, कंफर्मेशन। ओके, आपकी मेहनत का फल आपको दिया जाएगा। हनुमान बाबा जी आपके साथ हैं, श्री सीता राम जी आपके साथ हैं, माता रानी का आशीर्वाद है। किसी रीडिंग में हेरोफेंट का कार्ड आ जाना और माता रानी द्वारा चैनलाइज डाउनलोड में हेरोफेंट का कार्ड आ जाना, माता रानी की असीम कृपा है आप पर। डोंट वरी, आपने फास्ट नहीं रखा, डजंट मैटर। ये आपके मन में एक फियर है कि मैंने अब इस नवरात्रि फास्ट भी नहीं रखे, तो पता नहीं माता रानी तो वैसे ही मुझसे नाराज हो जाएंगे, वैसे ही मेरे काम नहीं बनते, तो माता रानी वैसे ही मुझसे नाराज हो जाएंगे। फास्टिंग करना आपका भाव है, ये एक भाव है जो हम माता रानी को दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक फीलिंग है। जब आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, ज़रूरी नहीं है आप फास्टिंग करें, आपका जो सच्चा दिल है, आपके जो अच्छे कर्मांस हैं, वो माता रानी काउंट कर रहे हैं। डोंट वरी, फियर में नहीं आना, ठीक है, माता रानी आपके साथ है, और इस नवरात्रि आपकी ये समस्या हल होने वाली है। ये जो जटिल समस्या, आपकी मेहनत का फल जो आपको नहीं मिल रहा, ये समस्या माता रानी हल करेंगे। डोंट वरी।
अगेन डोनेट करिए, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ आपको डोनेशन कैसे करनी है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको थर्सडे, एवरी थर्सडे आपको सूर्य ढलने से पहले ट्राई करिए, अगर थर्सडे के फास्ट रख सकें, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बूम का काम करेंगे, आपकी सक्सेस में एक बूस्ट लेके आएंगे अगर आप फास्टिंग करते हैं। इन केस आप फास्ट नहीं कर सकते, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, माता रानी के फास्ट भी तभी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत नकारात्मक हो रहे हैं आप, इट्स ओके, लीव इट। सुबह खाना खाने से पहले नहा धो के आपको पीले रंग की चीज़ों का दान करना है। पीली चने की दाल दान कर सकते हैं, गुड़, जैगरी वो दान कर सकते हैं, पीली हल्दी दान कर सकते हैं। ये दान करने से आपकी किस्मत के ताले खुलने लग जाएंगे और आपको जो मेहनत का फल नहीं मिल रहा, वो मेहनत का फल आपको मिलने लग जाएगा। और अपनी जाप साधना में आपको थर्सडे को ये मंत्र ऐड करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 108 टाइम्स आपको सुबह चैंटिंग करनी है इस मंत्र की। उसके बाद दान करिए। आप देखिए कैसे ये जटिल समस्या इजीली खत्म हो जाएगी। यस, आप अपनी हाई वाइब्रेशन में आएंगे, आपको खुशियां मिलेंगी। सन आ चुका है, ठीक है। आप जैसे पहले बहुत खुश रहते थे, इस जटिल समस्या से पहले जैसे बहुत ज़्यादा आप हैं भी इसी तरीके के इंसान, जो मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ। आप बहुत फ्रीडम से जीने वाले इंसान हैं, आप किसी की बाउंडेशन में नहीं रहते, आप गलत बर्दाश्त नहीं करते। मे बी आपका आप 8 नंबर बॉर्न है, 17 डेट पे आप बॉर्न है या 8 नंबर बॉर्न है आप, ठीक है। आपकी जो बर्थ डेट है वो ये हो सकती है 8/17 या फिर 26 आपकी बर्थ डेट हो सकती है। गलत नहीं बर्दाश्त करते और एकदम से संघर्ष आ गया। देखिए 8 नंबर वाले जो होते हैं उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, बट यस आपको संघर्ष करना पड़ता है। आपके जीवन में एक साथ संघर्ष आने की वजह से आप थोड़े परेशान हो रहे हैं, बट यस आपके जीवन में खुशियां आएंगी। कंफर्मेशन आ चुका है। अपनी उदासी छोड़ दीजिए, ठीक है। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। ये जो कॉस्मिक एनर्जीज इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन में है, इनको फील करिए, ठीक है। दुर्गा माँ की पूजा करिए, माँ आदि शक्ति की पूजा करिए, आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। माता रानी की तरफ से प्यार आ रहा है, ठीक है, प्यार आ रहा है। आपके रिश्तों में प्यार पोर कर रही है माता रानी। आपके रिलेशनशिप में जो भी कड़वाहट आ चुकी है उसको हील किया जाएगा, माता रानी उसको हील करेंगे। विश्वास रखिए, ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट का कार्ड आ चुका है, विश्वास हिल गया है आपका। आपके पीछे एक डिवाइन पावर है। यू आर सराउंडेड विद एंजल्स, और आपके पीछे एक बहुत बड़ी डिवाइन पावर है जिनमें आपका बिलीव है। माँ आदि शक्ति, श्री सीताराम जी, हनुमान बाबा जी, भोले बाबा जी, कृष्णा जी, जिनमें आपकी आस्था है, उनका प्रॉपर आशीर्वाद है आपको, ठीक है। डोंट वरी, आपके एंजल्स ने देखो आपको कैसे एक सुरक्षित घेरा दिया है। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, डोंट वरी। आपकी ये जो धन की समस्या है, ये जो आपको मेहनत का फल नहीं मिलता, ये इसलिए है कि आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। इसको इतना ज़्यादा आपको सीरियसली नहीं ले लेना कि आप डिवाइन पे ही शक कर बैठें। ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए। ये दिव्य शक्ति, ये सुप्रीम पावर आपके साथ है। जिसके साथ सुप्रीम पावर है उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको डरना नहीं है। पीसफुल रेजोल्यूशन, बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंगर फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं आप, तो आपको बोला जा रहा है पीसफुल रहिए। अगर आपका ये जो टाइम है, इसमें अगर आपकी किसी के साथ बिगड़ भी जाती है, इन केस आपकी बहसबाजी हो जाती है, तो आपको एक शांतिपूर्ण ढंग का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। बहुत ही पीसफुली सॉल्यूशन निकालना है, आपको हाइपर नहीं होना, ठीक है। विश्वास रखिए माता रानी पे, वो आपकी इस समस्या को खत्म कर देंगे। रिमेन पॉजिटिव अगेन,
जो चीज मैं बोल रही हूँ बार बार वही निकल के आ रहा है। पॉजिटिव रहिए। देखिए, एक चीज कभी मत भूलिए, ये दुनिया तो है, हम इसमें जी रहे हैं, हमें बड़े कष्ट हैं, हमें बड़ी खुशियां भी मिलती हैं और हमें बहुत बड़े बड़े कष्ट भी मिलते हैं। तो अक्सर हम डरने लग जाते हैं। हमें डरना क्यों है और एक डिवाइन बीइंग को क्यों डरना है, जब आपको पता है एक सुप्रीम पावर है ऊपर जो हमें बचाती है, वो सुप्रीम पावर हमें प्रोटेक्ट करती है। तो डर किस बात का, क्यों डरना है? वो सबसे बड़े हैं, वो सर्वोपरि हैं, वो सब देखते हैं और सबको सेफ रखते हैं, सिक्योर्ड रखते हैं। बस प्यार फील करिए उनके लिए, ठीक है? अपना भाव दीजिए। आपकी फास्टिंग नहीं मांगते हो, फास्ट रखना हमारी चॉइस है, हमारा भाव है। अगर आप इस समस्या में हैं, वो समझते हैं आपको कि आप इस समस्या में हैं, दैट्स वाई आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है? वो फियर निकाल दीजिए मन से, जो फियर आ रहा है कि पता नहीं माता रानी मुझसे नाराज हो जाएंगी। नो, माता रानी इज विद यू, ठीक है? पॉजिटिव रहिए, बस सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। कुछ और भी देख लेते हैं क्या कुछ निकल के आता है। अगेन नो, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है? ये इसी चीज का कंफर्मेशन है। आपको बार बार बोला जा रहा है अपनी नेगेटिविटी को त्याग दीजिए, कॉम्प्रोमाइज। देखिए, जब वक्त हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे अपनों से रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं। आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। कहीं आप ढल जाइए, कहीं सामने वाला ढल जाएगा। और वक्त को देख के देखिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए हमें। बस वक्त को, अगर वक्त थोड़ा हार्डशिप वाला हो ना, थोड़ा कठिन वक्त हो, तो शांत होके, पॉजिटिव होके, अपनों के साथ रह के वो वक्त निकाल, ठीक है? एक नई दिशा आपको माता रानी एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं, एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलेगी। आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। इस कार्ड को ध्यान से देखिए, आपके जीवन में एक चमत्कार माता रानी इस नवरात्रि, ये नवरात्रि जब खत्म होगी ना, खत्म होने से पहले आपके जीवन में आपकी धन की समस्या बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगी। कोई ऐसा चमत्कार होगा, कोई ऐसा काम आपके पास आएगा, न्यू डायरेक्शन, एक ऐसा काम आपके पास आएगा कि आपकी सारी समस्याएं धन वाली खत्म हो जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, कहने को ये चमत्कार है, लेकिन होगा क्या? ये चमत्कार नहीं है। ये जो आपने बहुत हार्डवर्क किया ना, जिसका फल आपको नहीं दिया जा रहा था क्योंकि आपके शैडो साइड पे वर्क हो रहा था, तो उस हार्डवर्क का फल आपको मिलेगा एक मैजिक के रूप में। एक ऐसा काम कोई आपके पास आ जाएगा कि धन की सारी समस्या सॉर्ट हो जाएगी। लोगों के लिए ये एक मैजिक होगा कि मैजिक हो गया। एंड नो डाउट इट्स अ काइंड ऑफ मैजिक, क्योंकि माता रानी ही आपके जीवन में ये मिरेकल करेंगी। बट जो सच्चाई है, आपकी मेहनत का ही आपको दिया जाएगा। जो काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, अराउंड देखिए 8 साल 8 महीनों से आप कॉन्टिन्यूसली हार्डवर्क कर रहे हैं। 8 साल, मुझे ज़्यादा चैनलाइज 8 साल हो रहे हैं। सो हनुमान बाबा जी के संदेश भी ले लेंगे, उनकी गाइडेंस क्या है। श्री सीताराम, प्लीज हनुमान बाबा जी। ओके, जस्ट वेट। ओके, हनुमान बाबा जी की गाइडेंस निकल चुकी है। एक्चुअली ये कार्ड नीचे गिर गए थे, सो सॉरी। चलिए देख लेते हैं। लर्न फ्रॉम द पास्ट, अपने पास्ट से सीखिए। आपका कौन सा पास्ट जिससे आप सीखेंगे? देखिए, वो वक्त जब आप मेहनत कर रहे थे, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था। एक पत्थर गोल कैसे होता है जब उसको, एक पत्थर कैसे गोल होता है जब उसको बार बार चोट लगती है। आप वही पत्थर हैं जिसको बार बार चोट दी जा रही थी ताकि ये परफेक्ट हो जाए, ताकि ये पत्थर प्रॉपर शेप पे आ जाए। आपको शेप किया जा रहा था। अपने इन एक्सपीरियंसेस से आपको सीखना है। रोना नहीं है फ्यूचर में, जब आपका अच्छा वक्त आएगा, कि रोना नहीं है कि वो वक्त था जब मैंने बहुत हार्डशिप देखी। गर्व करिए, आप उस वक्त से निकले, आपको गर्व करना है और उन चीज़ों से सीखकर एक परफेक्ट इंसान बनना है आपको, ठीक है? अपनी पास्ट मेमोरीज को कभी भी एक दुख वाली फीलिंग नहीं बनाना, उसको हमेशा ये बनाना
कि यस, उस वक्त ने मुझे सशक्त बनाया, उस वक्त ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उस वक्त ने मुझे बलवान बनाया और आज मैं अपनी मंजिल को पा रहा हूँ। आज मैं अपनी मेहनत का फल, फ्रूटफुल फल मुझे मिल रहा है। सो यस, पास्ट से सीखना है आपको। बी ग्रेटफुल, थैंक्स बोलिए उस वक्त के लिए भगवान जी को, थैंक्स बोलिए, क्योंकि ये जो वक्त होता है ना, ये जो कठिनाइयाँ होती हैं, यही हमारे जीवन को एक बहुत बड़ा शिफ्ट देती हैं। एक नॉर्मल से इंसान को ऊंचाई की सीढ़ियाँ मिलती हैं, इसी वक्त से मिलती हैं। आप फाइंड आउट करके देख लेना, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। हर वो इंसान जो सफल है, हर वो इंसान जो बहुत सफल है, उसने उतने बड़े ही संघर्ष देखे हैं, उसने उतनी बड़ी चोट देखी है। हर वो इंसान जो कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, एक सिंपल लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ में कोई संघर्ष नहीं, ट्रस्ट में उसकी लाइफ में कोई ऊंची सक्सेस भी नहीं। सो अगर आपने संघर्ष देखा है, अगर आपने हार्डशिप देखी है अपनी लाइफ में, ट्रस्ट में जितना बड़ा संघर्ष होता है उससे बड़ी आपको कामयाबी मिलती है। एंड बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल रहिए उस वक्त के लिए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी भी बुरे वक्त को बुरा नहीं बोलना, ठीक है। ग्रेटफुल रहना है कि भगवान जी आपने चैलेंजेस दिए तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बना या बनी, और तब मेरे को अंदर से ये किक आई कि यस, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, और आप प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। दुनिया आपकी मिसाल देगी, ट्रस्ट में, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हो रहा है। दुनिया आपकी मिसाल देने वाली है कि देखिए ये इंसान कितनी नीचे गिरा, बार बार गिरा, मेहनत करके भी इसको फल नहीं मिला, अब इसकी उड़ान देखिए। बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी। बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए। आपके लिए पहले भी निकल के आया था रोमांस, प्यार, ठीक है। बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई है आपके अंदर, बुरे वक्त से निकलते निकलते बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ चुकी है। अपने रिश्तों को संभाल के रखिए। ये रिश्तों ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया। जिन रिश्तों ने, अब मैं रिश्ते आपको क्लैरिफाई करूं, किन रिश्तों को आपको संभालना है। जिन रिश्तों ने आपके इस वाले वक्त में आपका साथ दिया, आपके साथ खड़े हुए, चाहे बहस हुई आपकी, चाहे मन मुटाव हुआ पैसों को लेके, लेकिन फिर भी खड़े रहे, आपको छोड़ के नहीं गए। जिसने इस वक्त में आपका साथ दिया है, उनको आपको कभी नहीं छोड़ना, उनको रिस्पेक्ट करिए, ताउम्र उनको रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं, ट्रस्ट मी, वही आपके अपने होते हैं। आप बहुत ब्लेस्ड होते हैं जब आपके बुरे वक्त में आपके अपने खड़े होते हैं, नहीं तो ये जो कलयुग है, इम्पॉसिबल। उन लोगों के साथ आपको एक बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड रखना है, ठीक है। यस, रेमेडी अगेन वही है, रिस्पेक्ट करिए, उन रिश्तों को रिस्पेक्ट दीजिए जिन रिश्तों ने आपको संभाला, जिन रिश्तों ने आपको टूटने नहीं दिया, जिन रिश्तों ने आपको हमेशा मोटिवेट और एनकरेज किया, रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। जिंदगी में कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए। अगले ही दिन, अगले ही पल, अगले ही मिनट क्या चमत्कार हो जाए, यू नेवर नो। डोंट लूज होप। एक होप पे दुनिया कायम है। एक किसान होप करता है कि उसकी फसल ग्रो होगी, और वो इतनी मेहनत करता है पूरे साल होप के बल पे। अब होगी उसकी फसल ग्रो और वो बेचेगा उसको, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, है ना। होप नहीं छोड़नी। एक होप इंसान को बहुत दूर तक लेके जाती है, एक होप ही इंसान को सफल बनाती है, ठीक है। अपनी होप को कभी छोड़ना नहीं है आपको। सो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ डाउनलोड्स निकल के आते हैं। होपफुल रहिए। देखिए आपके जीवन के, ओके बहुत जल्दी निकला है, बहुत प्यारा डाउनलोड निकला है। डोंट वरी, डिवाइन इज विद यू। देखिए आपने फास्टिंग करी नहीं करी, आपने कुछ रिचुअल करे नहीं करे, नवरात्रि का फर्स्ट डे है आज, आपने माता रानी को, आपने मंदिर साफ किया नहीं किया, डजंट मैटर, ओके। भगवान आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं, और वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे, वही समझते हैं, वो विधाता हैं,
वो हमारे एक एक थॉट को स्कैन करते हैं, हम क्या सोच रहे हैं कब। और आपकी सोच इतनी पवित्र है कि भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, और मुसीबत में तो कभी वो आपको देख ही नहीं सकते। आपके भलाई के लिए ही ये वक्त आपके जीवन में आया है, ठीक है। सो बी होपफुल। श्री सीताराम। ओके, सबसे पहले जो निकल के आया था वो मैं डिस्कस करूंगी। यू आर कनेक्टेड अ हायर पावर। जब हम दुख में होते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम परेशान होते हैं, ट्रस्ट मी, उस टाइम पे जब हम भगवान से कम्युनिकेट करते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्ड बन जाती है हमारी डिवाइन के साथ। ट्रस्ट मी, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। जब आपके अंदर वो दुख उजागर होता है ना, और देखिए भक्ति से जुड़ने का सबसे सरल उपाय यही होता है। आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हैं जब आप दुनिया से हार चुके हैं, तब जब भगवान को आप रो के बोलते हैं ना कि मेरे साथ ये हो गया, भगवान आपके साथ बैठे होते हैं एंड आपको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है। यू आर कनेक्टेड अ हायर पावर। आप जिनमें भी बिलीव करते हैं ना, वो आपके साथ हैं, ठीक है, वो आपके साथ है। What did you do to me? किसी की रैंडम एनर्जी पिक हुई है, आपने मेरे साथ क्या किया। कर्मा इज हिटिंग योर एनिमीज बिग टाइम ऑफ हार्डशिप। आपके इस बुरे वक्त में जिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, डाउनलोड भी बॉटम का जो निकल के आया है, आपकी इमेज को खराब किया गया, आपका मजाक बनाया गया, आप मजाक के पात्र बन गए। जिन लोगों ने खूब एडवांटेज लिया आपके इस वक्त का, होता है ना किसी का, ये सबसे बड़ा पाप होता है। किसी का कोई वक्त चल रहा है जब वो इंसान दुखी है, और उस इंसान को जब आप उसका मजाक बनाएंगे ना, उसको भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। और स्पेशली अगर वो इंसान एक डिवाइन बीइंग है, एक दिव्य आत्मा है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, ये बहुत भयंकर होता है। सो यस, जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया है ना आपके बुरे वक्त में, उनको बहुत ज़्यादा हार्ड कर्मा, एक हार्डशिप उनकी लाइफ में आने वाली है। ये जो वक्त होगा ये भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। इनके लिए बहुत बड़ी सीख होगी कि कभी किसी दुखी पे हंसना नहीं, कभी किसी दुखी का मजाक नहीं बनाना। योर स्पिरिट गाइड्स ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, ये डाउनलोड हमेशा मुझे एंजल्स की एनर्जी देता है। आप देखिए हायर पावर से कनेक्टेड है, जो कि कंफर्मेशन निकल के आ गया है। हायर पावर ने आपको प्रोटेक्टेड कर रखा है, ठीक है। डोंट वरी, जो भी आपकी वरीज हैं, फ्यूचर को लेके सोचते हैं क्या होगा फ्यूचर, देखिए जो भगवान के साथ कनेक्टेड है उनका फ्यूचर उजाला ही उजाला है। डोंट वरी, ठीक है। आपको एंजल्स की पूरी प्रोटेक्शन दे दी गई है, आप एक सुरक्षित घेरे में हैं। डोंट वरी। Soon you will meet your soul tribe. आपके जैसे प्यारे प्यारी सोल्स अब आपके जीवन में आएंगे, आपके जैसे प्यारे प्यारे लोग अब आपके जीवन में आएंगे जो आपके तरीके की एनर्जीज रखते हैं, ओके। आप जैसे ही इनोसेंट हैं। एंड नो डाउट आपके जीवन में कॉन्स्पिरेटर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में आपका बहुत उपहास उड़ाया है। पास्ट लाइफ किंग और क्वीन, आप पास्ट लाइफ में कोई रॉयल्टी थे, यस, पास्ट लाइफ में कुछ रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे आप। यू आर एम्पाथ, आप एक बहुत प्यारी सी सोल है, आप एक बहुत ज़्यादा प्यारी सोल हैं। आप किसी के भी दुख को बहुत जल्दी फील करते हैं, आप किसी की खुशी में खुश होते हैं। देखिए आजकल कलयुग है, कोई किसी को खुश देख के कभी खुश नहीं होता, लेकिन एम्पाथ बहुत प्यारे होते हैं। वो किसी की खुशी में भी अपनी खुशी को ढूंढ लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, और अगर कोई दुखी है तो उसके दुख में रो भी देते हैं। सो यस, आप बहुत ही प्यारी सी सोल है। बॉटम,
स्पॉइल योर इमेज बाय डूइंग विचक्राफ्ट, एवरीथिंग इज बैकफायर्ड। यस, आपका उपहास जिन्होंने उड़ाया, आपका मजाक जिसने बनाया, आपके बुरे वक्त पे जो लोग हंसे, जिन्होंने आपको दुनिया के सामने ये जताया कि आप कुछ नहीं हैं, जिन्होंने दुनिया के सामने ये दिखाया कि आप कुछ नहीं कर सकते, उनको डिवाइन का जवाब मिलेगा जब डिवाइन आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। ठीक है, आपके जीवन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दे देंगे जिससे आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आपके जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो सारे सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके दुश्मनों को, आपके इन हेटर्स को बहुत बुरा कर्मा मिलने वाला है। अब इनका वक्त ऐसा स्टार्ट होगा जो निकालना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हार्डशिप, बहुत ज़्यादा हार्डशिप इनकी लाइफ में आने वाली, जो मैं स्ट्रांगली चैनलाइज कर पा रही हूँ। एंड डोंट वरी, आपके साथ डिवाइन है। ठीक है, विश्वास रखिए। सो ओके गाइस, ये थी आज की रीडिंग। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना आपको लेना है, रेस्ट ऑफ द रीडिंग आपको छोड़ देनी है। देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हो सकता है आपके साथ पोर्शन में रेजोनेट हो सकता है पूरी भी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है पोर्शन में मैसेजेस हो। सो जहाँ से आपसे रेजोनेट होता है ना, कंसीडर करिए, हनुमान बाबा जी की गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिए। ठीक है, अगर आपको पुरानी से पुरानी वीडियो भी विजिबल होती है, खोल के ज़रूर देखिए, आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी। टैरो रीडिंग मैजिक करती है, टैरो रीडिंग हमारे जीवन में एक होप लेके आती है, टैरो रीडिंग हमें संभालती है। जब हमारा वक्त खराब है, हमें एक होप देती है, जो कि टैरो रीडिंग नहीं देती, भगवान देते हैं। टैरो रीडिंग एक माध्यम है, हम रीडर्स एक माध्यम है। ठीक है, जैसे आपका मैं एग्जांपल दूं, अगर आपका वक्त अच्छा आने वाला है अगले साल में, ये साल कैसे निकलेगा आपका, आप तो हार चुके हैं। तो टैरो रीडिंग, दिव्य शक्तियाँ टैरो रीडिंग के थ्रू, उसके माध्यम से आपको मोटिवेट करती है कि हारिए मत, आगे बढ़ते रहिए, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सो यस, टैरो रीडिंग बहुत बड़ा मैजिक करती है हमारे जीवन में। तो आपको अगर कोई भी वीडियो आपके सामने आ रहा है, रेजोनेट हो रहा है, उसको कंसीडर ज़रूर करिए। ठीक है, एंड यस, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए पर्सनल रीडिंग के लिए, ब्लैक मैजिक कट करवाना है जिसमें सोर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, एनर्जीज बैकफायर की जाती हैं, 40 डेज का हीलिंग प्रोसेस इंक्लूडेड होता है। टेलीपैथिकली अगर आपको ऑरा क्लिनजिंग की अपॉइंटमेंट लेनी है, एंड अगर आपको हनुमान बाबा जी का कष्ट निवारण रक्षा सूत्र, जो कि श्री पंचमुखी हनुमान बाबा जी के चरणों में रख के सिद्ध किया जाता है, सिद्ध पंचमुखी हनुमान जी एनर्जाइज किए जाते हैं, इसके लिए भी अगर आपको ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। देखिए, कॉल नहीं करनी है आपको, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। सेम डे में ही आपको सर्व किया जाएगा, रीडिंग भी सेम डे में दी जाएगी। ठीक है, सो के गाइस, मैं अपनी रीडिंग को अब यहीं कंक्लूड करूंगी। जय श्री सीताराम जी, जय मेरे पंचमुखी हनुमान बाबा जी, जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।